मुजफ्फरनगर को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर सपा और आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। इसको लेकर के सपा आरएलडी की रणनीति है कि मुस्लिम वोट ना बटें, पर एक भी मुस्लिम को टिकट ना दिए जाने से कुछ मुस्लिम समर्थक सपा और आरएलडी के नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की मुजफ्फरनगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ इलाके में टिकट बंटवारे में जाट नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से जहां सपा आरएलडी गठबंधन को स्थानीय जाट नेताओं और समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, वहीं मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में गठबंधन के मुस्लिम समुदाय के नेता और कार्यकर्ता भी बेहद नाराज हैं। वजह यहां की 6 सीटों पर इस बार सपा आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। आरएलडी के मुस्लिम नेता नूर सलीम ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलकर अपनी नाराजगी जताई। आप मुस्लिम वोटर्स का समर्थन चाहते हैं, लेकिन उनके समुदाय का नेता को आप उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, ये बहुत है यहाँ पे। मतलब आप ये देख लो, 2012 में 3 एमएलए रहे, नवाजी सालम रहे बुढ़ाने से, नूर सलीम राणा में खुद एमएलए चरथावल से रहा, और मौलाना जमील मीरापुर से रहे, 3 एमएलए रहे। ऊपर कादिर राणा जी एमपी रहे हुए, तबस्सुम एमपी रहे हुई, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हुए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नूर सलीम साहब, आप भी क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे इस बार? मैं पूरी तरीके से, मैं राष्ट्रीय लोकदल में इसीलिए गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मैंने यही चेंज करा था, और किसी तरीके से नहीं हो पाया। और बगले में बहुत अच्छी रैली भी हमने करवाई थी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, उसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय आया भी था हमारे आह्वान पर, तो पूरी तैयारी थी लड़ने की। लेकिन जब गठबंधन से टिकट नहीं हुआ तो मायूसी लगी हाथ। खबरों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में लियाकत अली और कादिर राणा जैसे समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर में करीब 40% मतदाता मुस्लिम हैं। यहां बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर है। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने के पीछे गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से रोकने की बताई जा रही है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ नाराजगी मुजफ्फरनगर की कई मुस्लिम बस्तियों में साफ दिखती है। मुस्लिम वोटरों का एक तबका नाराज है कि सपा आरएलडी गठबंधन उनसे वोट मांग रहा है, लेकिन उनके एक भी नेता को विधानसभा नहीं भेजना चाहता, जहां वो उनके मुद्दों को उठा सके। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए है कि किसी भी मुसलमान को 6 की 6 सीटों पे कोई टिकट नहीं दिया गया। इस चीज से बहुत नाराज है मुसलमान जो है यहाँ के। कम से कम 2 टिकट 3 टिकट तो मिलनी चाहिए थे, ज्यादा नहीं तो। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 6 सीटें हैं। हमारे नेताओं को तो इग्नोर कर दिया गया और इधर उधर के नेता पकड़ के उनको टिकट दे दिया गया। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल खत्म करने की एक तरह से सपा और आरएलडी के गठबंधन ने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का इशू है वो सबसे ज़्यादा है। आप ये देखिए, जितनी मुस्लिम बस्तियाँ हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ। बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण है इस बार चुनाव? बताओ जी, बस हम तो यही बता रहे हैं, जो कादिर राणा को वोट नहीं, जब टिकट नहीं दिया तो हम तो वोट देने के नहीं, हम तो बिल्कुल देने के नहीं, ना हम डोलोमोल कहवा है ना कुछ कहवा है। मुजफ्फरनगर इलाके में 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी 6 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार भी सपा आरएलडी गठबंधन की चुनौती को खारिज कर रही है। इस बार के चुनाव में क्या अलग है आपको लगता है 2017 के चुनाव के मुकाबले? क्या डिफरेंट है इस बार? बहुत कुछ डिफरेंट है। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी, यानी 17 से पहले, तो प्रदेश के अंदर आतंक, भय, खौफ, महिलाओं में, बेटियों में, व्यापारी में एक हर समय डर, ये खौफ था, इस खौफ को दूर करने का मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने किया, जो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री का संकल्प था कि सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी ने उसको दोहराने काम किया, हमने सर्वत्र सबके लिए काम किया। जब 2017 का चुनाव था, जब नेता के रूप में नरेंद्र मोदी अकेले थे, आज मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का नाम भी जुड़ा है, तो 1 और 1 11 नहीं है कि 1 और 1 1001 हो गए। मुजफ्फरनगर इलाके में इस बार चुनाव पहले ही दौर में 10 फरवरी को होंगे।
यहाँ बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन दोनों के लिए इस बार काफी कुछ दांव पर है। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी मोहम्मद दिलशाद और कैमरामैन सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।